सिक्स्थ हाउस में अगर आपका राहु है, जहाँ पे हम देखेंगे अपने रोग, रिपु और शत्रु के बारे में। तो अगर आपका राहु सिक्स्थ हाउस में बैठ जाता है तो वह आपको कैसे रिजल्ट देना शुरू कर देगा। तो आज की हमारी चर्चा रहेगी, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में सिक्स्थ हाउस में अकेला राहु होता है तो वह आपको कैसे परिणाम देता है। तो अगर आपका राहु पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे या पांचवें भाव में है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, आप उसको देख सकते हैं। आपका राहु कैसा है, वह आपको कैसा परिणाम देगा, यह उससे आप जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे, हमारे पास है काल पुरुष की कुंडली और इसमें छठा भाव सबका एक ही रहता है, जो यहाँ पे 6 नंबर प्रेजेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई भी राशि आपकी मेष से लेके मीन तक कोई भी राशि दी है तो हम आज चर्चा करेंगे कि कौन सी उच्च राशि है और कौन सी राहु की नीच राशि है। उसके अदर में अगर राहु बैठता है तो आपको उसके परिणाम क्या मिलेंगे। कहा जाता है कि काल पुरुष की कुंडली में हमारा जो छठा स्थान होता है वह बुध का होता है, जैसा कि यहाँ पे 6 नंबर दिया है। यह प्रेजेंट करता है कि यहाँ पे जो भी ग्रह बैठेगा वह बुध से रिलेटेड या उससे संबंधित हो तो अच्छा परिणाम देगा। लेकिन छठा भाव जो हमारा होता है, यहाँ पे ये कहा गया है अगर यहाँ पे नीच होकर कोई ग्रह बैठता है तो अच्छे फल मिलेंगे, उच्च का बैठता है तो उसके परिणाम थोड़े अपोजिट हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई जो भी ग्रह हमारे उच्च के बैठेंगे तो क्या होगा, वो जहाँ पे देखेंगे अपनी दृष्टि डालेंगे, वहाँ से हमको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे हमारे जो राहु हैं या हमारे कोई भी ग्रह बैठ रहे हैं और अगर नीच की दृष्टि में है तो यहाँ पे क्या होगा, उस चीज़ को ख़त्म करने लगेंगे। तो जैसा कि हमारा छठा भाव है तो यहाँ पे हमारे ज्योतिष हमें बताते हैं कि अगर यहाँ पे कोई ग्रह नीच का होके बैठता है तो उच्च से ज़्यादा लाभ उसको मिल जाते हैं। लेकिन आज हमारी चर्चा रहेगी राहु जो माया जाल फैलाता है, भ्रम पैदा करता है, और ठीक वही ग्रह आपके 6th हाउस में बैठ जाए तो आपका क्या होगा और वो इसके क्या क्या परिणाम आपके जीवन में घोर देगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके शत्रु के बारे में। अगर आपका राहु अपनी नीच राशि में बैठा है यहाँ पे, जो कि इसकी नीच राशि हो जाती है वृश्चिक और धनु, या हम अगर कहें तो ये मीन राशि में भी अपने ऐसे ही नीच वाले ही परिणाम देता है। लेकिन अगर इन 3 नंबर में आपका राहु यहाँ बैठा है तो क्या करेगा, वह आपके शत्रु को खत्म करने लगेगा। आपके जो रोग बीमारी हैं वह अचानक से आपको ऐसा महसूस होगा कि आप बीमार हो, बहुत आपको बेचैनी महसूस होगी। लेकिन आपकी जो बीमारी होगी, क्योंकि ये नीच का है तो नीच जैसे परिणाम देना चालू कर देगा। आपकी बीमारियां क्षणिक रहेंगी, भ्रम वाली रहेंगी, आपको नींद नहीं आएगी, चिंता बहुत सारी रहेंगी। लेकिन अगर यह उच्च का हो जाता, उच्च का कब होता, जब यह मिथुन या वृषभ राशि में हो, तब क्या करता, इन चीज़ों को बढ़ा देता, आपके शत्रु बढ़ जाते, आपके रोग बीमारी जो है वो दीर्घकालिक हो जाती। कुछ लोग यहाँ कमेंट कर सकते हैं कि मैम आप गलत बता रही, लेकिन बहुत सारी स्टडी करने के बाद अगर आप देखोगे तो बहुत सूक्ष्म विश्लेषण जब आदमी कोई करता है, बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद, तब वो छठे भाव में अच्छे से बता पाता है। लेकिन राहु जैसा हमारा भ्रम जो फैलाने वाला ग्रह है वह यहाँ पे आपको अच्छे और बुरे परिणाम मिश्रित कर देता है। राहु कहीं पे भी बैठ जाए आपकी कुंडली में, वह अच्छे परिणाम अगर दे रहा है तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि अपनी महादशा में आपको वो इतना ऊंचाइयों पे ले जाएगा अगर अच्छा है। और फिर जब उसकी महादशा चली जाएगी तो कितना भी अच्छा हो, आपको जो है अर्श से फर्श पे पटक देगा, क्योंकि उसका काम ही वही है भ्रम फैलाना और आपके अंदर घमंड पैदा करना, आपको आपके विरोधी उत्पन्न करना। तो आपका राहु कितना भी अच्छा हो, आप उस समय अगर अपने आचरण अच्छे रखते हैं तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। उसकी महादशा चले जाने के बाद भी आप दीर्घकालिक तक उसके लाभ प्राप्त करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि छठा भाव जो हमारे शत्रु का भाव होता है, हमारे रोग का भाव होता है। अगर यहाँ पे राहु नीच का होके बैठ रहा है या सिंह राशि में बैठ रहा है या आपकी वृश्चिक राशि में बैठ रहा है, तब वो यहाँ पे आपके शत्रु जो भी आपकी
छवि को बिगाड़ने की कोशिश करेंगे तो उसको वो नष्ट कर देगा, खत्म कर देगा आपके शत्रु को। और आपकी जो रोग बीमारी होगी वह आपकी वहम की बीमारी होगी। ऐसे स्किन एलर्जी भी आपको हो सकती है, लेकिन आप उससे जल्दी छुटकारा पा जाएंगे। और क्या करेगा, या यहाँ पे बैठकर आपके जो, अगर हम बात करें कि आपकी जो भी सोचने समझने की शक्ति है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहेगी। क्या होगा, आप कभी बहुत अच्छा चीज़ सोच लेंगे, कभी कभी आप बहुत ज़्यादा ड्रीम देखने लगेंगे, बहुत सपने देखने लगेंगे। आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उस पर हमेशा राहु आपको क्या करेगा, घेरे रहेगा। तो यहाँ पर बैठकर या नीच राशि में हो या अपनी उच्च राशि में हो, या भ्रम ही पैदा करेगा। और छठे भाव में अक्सर देखा गया है जो भी ग्रह हो अपनी उच्च राशि में ना ही हो तो अच्छा रहता है, क्योंकि उच्च राशि में होगा तो आपके शत्रु आप पर हमेशा हावी रहेंगे। रोग बीमारी आपकी दीर्घकालिक तक आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और आपको मानसिक बौद्धिक क्षमता तो आपको देगा, बौद्धिक क्षमता आपकी बहुत विकसित रहेगी। आप धन के लिए हमेशा एक्टिव रहेंगे, आपका जो है धन भाव हमेशा एक्टिव रहेगा। लेकिन क्या होगा, आपके शत्रु भी हमेशा आपके अपने ही बन जाया करेंगे। तो यहाँ पर बैठा अक्सर देखा गया है कि राहु अगर आप अपनी सम राशि में हो, विषम राशि में हो और उच्च राशि में ना हो तभी ठीक है। और अगर यहाँ पे वो नीच राशि में है तो आपको बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। अब हम देखेंगे इसकी दृष्टि, जो इसकी 5वीं दृष्टि होगी वह कहाँ पड़ेगी और उसके परिणाम आपको क्या मिलेंगे। तो इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वह आपके कर्म भाव में पड़ेगी। अगर यहाँ पे आपका राहु अपनी वृश्चिक और धनु राशि में है तो आपके कर्म क्षेत्र में आपको स्ट्रगल उत्पन्न कर देगा, लेकिन स्ट्रगल करने के बावजूद आप वहाँ पे देखोगे कि आपको तरक्की भी मिलेगी और आप अपने कर्म क्षेत्र में विख्यात भी होगे। आप जो भी स्ट्रगल करोगे उस भाग्य आपका साथ देगा। तो यहाँ जो इसकी 5वीं दृष्टि पड़ती है तो वह आपके कर्म भाव में पड़ेगी। इसकी 7वीं दृष्टि जो पड़ेगी वह आपके 12वें भाव में पड़ेगी। 7वीं दृष्टि 12वें भाव में पड़ने से अक्सर देखा गया है कि जब भी राहु की महादशा चलेगी तो ऐसे इंसान जो है एक्स्ट्रा, हम अगर बात करें, अपनी ड्रीम्स बहुत देखने लगता है, वो अपने आप को इतना ज़्यादा हाई पावर पर्सनालिटी समझने लगता है कि कुछ कहने को नहीं। उसके जो विचार हैं वो एक जगह अडिग नहीं रहता, हर समय उसके ड्रीम्स, उसको लगता है कोई भी अच्छा व्यक्ति उसके सामने, मान लीजिए आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और राहु का कार्य क्या है, आपके अंदर भ्रम पैदा करना। और इसका कार्य जो होता है वह ये होता है कि आप की ताकत को, आपके साहस को बढ़ा देना, जितना आपके अंदर, बस ये चीज़ है, ये आपके छठे भाव में बैठ के आपके अंदर आलस भी भर देगा, क्योंकि यहाँ पे बैठकर राहु क्या करेगा, भ्रम पैदा करेगा और ऐसा इंसान हमेशा कल्पना में खोया रहेगा। 12वें भाव में हो सकता है जब भी, अगर आपका राहु यहाँ नीच का होके बैठा है, अगर उच्च का बैठा है तो आपकी संगति अच्छे लोगों से होनी चाहिए। अगर नीच का होके बैठा है तो आपके जो मित्र होंगे वो बुरी पर्सनालिटी के होंगे, खराब लक्षण वाले होंगे, शराब, दारू, नशा, इन चीज़ों में लत में लीन होने वाले होंगे। तो ऐसे लोगों की तरफ भी अट्रैक्ट कर देता है अगर आपका राहु। और अगर इस पर किसी नीच या क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़ गई तो क्या ही कहना। जब भी हम राहु को छठे भाव में विश्लेषण करते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ छठे भाव में जो संख्या दी है, जैसे जो राशि दी है, उस भाव के स्वामी को देखेंगे कि वह कहाँ पे बैठा है, किसके संग बैठा है। और दूसरी चीज़ शनि को देख लेंगे कि शनि आपका कौन से भाव में, लाभ के भाव में बैठा है या आपके हानि भाव में बैठा है। अगर आपका शनि अच्छा है और यहाँ पे जो 6th हाउस में नंबर दिया है वह अच्छा है तो आपको 6th हाउस में बैठा राहु अच्छे परिणाम देना प्रारंभ कर देता। लेकिन फिर भी आपके मन में यह विचार आ रहा होगा कि अगर हमें परेशानियां आ रही हैं तो आप इतना अच्छी अच्छी बातें बता रही हैं, तो इन परेशानियों के पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे अगर सिंह राशि में आपका राहु है, आपके जो है वृश्चिक राशि में, मेष राशि में आपका राहु है, तो यह आपको बुरे परिणाम देना प्रारंभ कर देगा। जैसा कि हमने कहा, अगर धनु मीन में है तब भी यह आपको अच्छे परिणाम नहीं देगा। तो उसके लिए आपको उपाय क्या करना है, जो भी राशि स्वामी है जिसके घर में राहु बैठा है उससे जुड़े कार्य, उससे जुड़ी चीज़ों का दान आपको करना प्रारंभ कर देना चाहिए।
कभी भी उच्च ग्रह का दान आपको नहीं करना है। यहाँ पे बैठा राहु जो है वो आपकी जिस राशि में बैठा है उससे रिलेटेड चीज़ों का दान कर दीजिए। जैसे कि मेष है तो मंगल से रिलेटेड आप चीज़ों का दान कर सकते हैं। चंद्रमा की राशि में बैठा है तो चंद्रमा से रिलेटेड चीज़ों का दान कर सकते हैं। अगर आपके बुध की राशि में बैठा है तो बुध से रिलेटेड चीज़ों का दान करें। अगर आपको राहु से बहुत ज़्यादा पीड़ा मिल रही है, जैसे कि रात में नींद ना आना, 2-2, 3-3 बजे तक जगना, मोबाइल चलाना और मोबाइल में हमेशा घुसे रहना, लोगों से दूर रहना, कटआउट होना, जैसा कि आजकल की दुनिया में चल रहा है, और लगे कि आपका कोई साथ नहीं दे रहा है या भ्रम वाली बीमारी है, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको कोई भी वहाँ पे रिपोर्ट में कोई भी बीमारी नज़र नहीं आती, लेकिन आप अंदर ही अंदर गलते चले जा रहे हो और बहुत सारी बीमारियों से घिरते चले जा रहे हो, तो आपको राहु का उपाय जरूर करना चाहिए। ऐसी स्थिति में काले कुत्ते को आप रोटी अवश्य डालें। अगर आप अपने एंटी क्लॉकवाइज बाजरा लेके आप अपने 7 दिन सर से छत पर चिड़ियों के लिए अगर दाना डालते हैं, कौवे के लिए दाना डालते हैं, तो राहु ग्रह जैसे जो ग्रह हैं हमारे, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आज हमने जाना कि जब आपका राहु छठे भाव में बैठता है तो वह क्या चीज़ें आपको देना प्रारंभ कर देता है। यहाँ पर बैठा इसकी जो दृष्टि होगी वह 12वें भाव में, जब इसकी 7वीं दृष्टि होगी तो आपके अच्छे लोगों से संबंध नहीं बनेंगे और यह संबंध क्या होगा, बुरे लोगों से। तो ऐसे में आपको क्या करना है, अपनी दोस्ती, अपनी यारी जो है देख समझ के करना चाहिए, नहीं यहाँ पे अब बैठा राहु आपको फंसाने का भी कार्य कर सकता है। अब हम अगर बात करें इसकी 9वीं दृष्टि, तो वो आपके दूसरे भाव में पड़ेगी। दूसरे भाव में पड़ने के कारण यह व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से, अगर यहाँ पे उच्च राशि में आपका राहु बैठा है तो क्या करेगा, आपकी बुद्धि को तो बढ़ाएगा, फाइनेंस कंडीशन भी आपके अच्छे कर सकता है, लेकिन क्या करेगा, आपको रोगी रखेगा, आपके शत्रु हमेशा आपके हावी रहेंगे और आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं वो क्या करेंगे, आपकी छवि बिगाड़ने की कोशिश करेंगे। तो यही कहा गया है कि हमारे आचार्यों ने बताया है कि भ्रम की स्थिति है कि यहाँ पर बैठकर राहु आपको अच्छे या बुरे परिणाम क्या देगा। अगर अपनी मित्र राशि में बैठा है तो क्या आपको मिले जुले परिणाम देगा। तो आज हमने जाना कि जब राहु की दृष्टि 5वीं आपके कर्म भाव में और 9वीं दृष्टि आपके व्यय भाव में पड़ती है तो ऐसे लोगों का खर्चा भी बहुत बढ़ जाता है, उसके बैंक बैलेंस भी खाली होना प्रारंभ हो जाते हैं। अब हमने जब आपके राहु की बात कर दी कि यहाँ पे इनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपको इसके परिणाम क्या मिले। अगर आपके संग ये चीज़ें हो रही हैं और आप इसके उपाय जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आप ये बताएं कि आपको राहु किस तरह से अच्छे परिणाम दे रहा है या यहाँ पर बैठा राहु आपको कौन से परिणाम दे रहा है। ये सब चीज़ें तब ज़्यादा आपको मिल जाती हैं जब हमारे ब्रह्मांड में राहु ग्रह का गोचर होता है और जब हमारे महादशा राहु की चलती है या प्रत्यंतर दशा राहु की चलती है, तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जब दूसरे भाव में जो हमारा धन का भाव है, यहाँ पर बैठकर आपके धन में वृद्धि करेगा अपनी उच्च राशि में। नीच राशि में होने पर आपकी बुद्धि जो है वो हमेशा भ्रम में रहेगी और कभी भी आप सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आज के राहु की चर्चा में हमने जाना छठे भाव में बैठने पर राहु आपको क्या परिणाम देगा और इसके क्या फल मिलेंगे। जल्दी हम मिलेंगे 7वें भाव में बैठकर राहु आपको क्या परिणाम देगा और उससे जुड़े आपको क्या लाभ मिलेंगे, कौन सी राशि में अच्छा होगा और कौन सी राशि में इसके बुरे प्रभाव होंगे। तब तक के लिए राधे राधे।